ये मैं नहीं, जितने भी सफल लोग हैं वो सारे लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। और साथियों, आप बहुत लकी हैं कि सुबह सुबह इतना पॉजिटिव प्रार्थना आप कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं 2021 आप लोग के जीवन में बहुत जबरदस्त सौगात लेके आएगा। और आप लोग इतना कमिटेड है, इतना ज्यादा अपने भविष्य, अपने परिवार के भविष्य, अपने मातृभूमि के लिए आप सोचते हैं। इसके लिए आप सभी लोग का प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। और आप जैसे लोग ही बहुत बड़ा काम करते हैं, देश और दुनिया को एक नई दिशा देते हैं। साथियों, मैं एक अलग तरीके से सोच रहा हूं। जैसे कई लोग को लगता है कमांडो ट्रेनिंग से क्या होता है, कमांडो का क्या होता है, इससे बिजनेस का क्या मतलब है। ऐसे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। ये सब फालतू है, सब बकवास है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी सोच क्या है। मुझे पता है अगर सच्चे रास्ते में चलूंगा, मेहनत करूंगा और अपने अंदर नए गुण को लाऊंगा, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो आएगा ही। हो सकता है पैसे आने में कुछ समय लग जाए, लेकिन जब पैसा आएगा ना, तो ऐसा पैसा आएगा कि सिर्फ मेरा जीवन बस बेहतर नहीं करेगा, मेरे माध्यम से कई लाख लोग का जीवन वो पैसा बेहतर करेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, जो पैसा सिर्फ आपके और आपके परिवार के जीवन को बेहतर कर रहा है ना, वो पैसा सही पैसा और सही कमाई नहीं है। पैसा तो वो मायने रखता है जो आप कई लोग के जीवन को बदल दो, कई लोग के जीवन को संवार दो। कमांडो ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? साथियों, एक बात याद रखिए, जो अपने मातृभूमि से प्यार नहीं करता ना, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। और मुझे बहुत दुख होता है कि आज हम कहां अकबर, बीरबल और बाबर के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मैं हमेशा कहता हूं एक अध्याय, एक कक्षा में हमारे देशभक्तों का होना चाहिए। इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि एक अध्याय, एक क्लास में एक देशभक्तों को होना चाहिए? चैट में लिख के बताएंगे। आपको पता है, आज हम 26 जनवरी, 15 अगस्त, कोई स्वतंत्रता दिवस, ऐसे समारोह में हम देशभक्तों को याद करते हैं। उसके बाद वो कौन और हम कौन? काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल सही है। शांति जी, हरि प्रसाद जी, मुकेश जी, जब भी आपको जीवन में मौका मिले, विक्की जी, विजय जी, तो आप ये प्रयास करिएगा कि आपके देशभक्तों की कहानी एक अध्याय, एक कक्षा में जुड़नी चाहिए। आपको पता है, अगर आपके अंदर सच मायने में देशभक्ति का जुनून है और कुछ करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि देशभक्ति सिर्फ ना बॉर्डर में रह के नहीं कर सकते। देशभक्ति या देश की सेवा आप हमारे देश के अंदर रह के भी कर सकते हैं। और मैं तो ये प्रण किया हूं कि भाई भविष्य में मैं देश की सेवा करूंगा, किसी रूप में, लेकिन करूंगा ही। साथियों, ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपने कभी सुना ही नहीं है। अच्छा, बताएंगे कितने लोग ऐसे थे जो बूट कैंप में पहले सेशन में मेरी ट्रेनिंग अटेंड किए हैं? लिख के बताएंगे कैसा लगा था आप लोगों को। और मैं आखिरी में आपका अनुभव भी जानना चाहूंगा, बूट कैंप में जो मेरा कमांडो ट्रेनिंग था वो कैसा लगा था। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सेकंड जो सेशन था, 7, 8, 9, उसमें मेरा सेशन नहीं था, किसी कारणवश, कई लीडर्स के ऑब्जेक्शन के कारण, एकदम क्लियर बात करूंगा, कई सीनियर के ऑब्जेक्शन के कारण वो ट्रेनिंग नहीं था। लेकिन जो पहले सेशन में था, मुझे उम्मीद है उन लोग को काफी अच्छा लगा होगा। अब वो लोग बताएंगे कैसे लगा था, आखिरी में उनका अनुभव जरूर लेना चाहूंगा। तो आज हम एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे वीर पुरुष के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया और इस भारत भूमि को वो देके गया जो शायद हम और आप उस स्थिति और परिस्थिति में रहे तो वो सोच ना पाए। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी कहानियां बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। पता नहीं ऐसी क्यों कहानियां मेरे दिल को छूती है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं बॉर्डर में क्यों नहीं था उस समय। पता है हमारे देश के लोग की क्या फितरत है। लोग जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, अच्छा लगता है, कुछ आंसू बहा लेते हैं, कुछ इमोशन हो जाते हैं, और कुछ लोग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और थिएटर्स निकलते हैं, 2 दिन 4 दिन बाद भूल जाते हैं। देशभक्ति का जज्बा भूलने की चीज नहीं है, सीने में रखने की चीज है। और जितना ज्यादा आप देशभक्ति को अपने दिल में लाएंगे ना, उतना ज्यादा आपका सफलता और सक्सेस होगा। याद रखिएगा,
जब अपने बारे में सोचेंगे आप फेल होते रहेंगे, मेरा चेक आ जाए, मेरा इनकम हो जाए, लेकिन जब दूसरों के बारे में सोचेंगे आपका सेल निकलेगा, आपका इनकम होगा। वैसे सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो आपका परिवार खुश नहीं रह पाएगा। आप देश के बारे में सोचेंगे, कई लोग के जीवन को बनाने के बारे में सोचेंगे, आपका परिवार सबसे ज्यादा समृद्ध और खुश रहेगा। ये रहस्य मैं कई सारे वीडियो देखा, कई सारे पुस्तक पढ़ा, कई सारे सक्सेसफुल लोग की जीवनी को पढ़ा कि भाई ये लोग सफल क्यों हैं। तो मैंने पाया कि अपने बारे में नहीं सोचते, मैंने पाया कि अपने परिवार के बारे में सिर्फ नहीं सोचते, मैंने पाया कि दूसरों के बारे में सोचते, मैंने पाया कि लोगों की सेवा, देश के बारे में सोचते हैं, इसलिए इतने बड़े स्तर पे अपना नाम कमाते हैं, समृद्धि सफलता पाते हैं। मैं फिर से एक बार ना कमांडो के फुल फॉर्म को आप लोग के बीच रखना चाहूंगा। एक्चुअल में कमांडो क्या है, और ये हमारे बिजनेस से बहुत जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ। अगर ये चीज समझ के कमांडो का मतलब क्या होता है, और वैसे ही आप अपने फील्ड में जो आप काम करते हैं, चाहे डायरेक्ट सेलिंग चाहे सेल्स, आप उसमें लगा दिए, गारंटी है आपका सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सी फॉर कमिटेड, प्रतिबद्ध, आप जो ठान लिए करना है मतलब करना है। सेल्स ऑफ बिजनेस में आ गए हैं, डायमंड बनना है मतलब बनना है, इधर की उधर हो जाए। अगर आप सुबह प्रण करके निकलते हैं 5 नए लोग को प्लान दिखाऊंगा, 5 प्लान नहीं दिखाए घर वापस नहीं आ रहा है। मेरा एक समय प्रण था कि 11 बजे रात के पहले मैं घर अंदर नहीं घुसूंगा। जब मैंने डायमंड बनने का संकल्प किया था ना, कि डायमंड बनने के पहले कोई त्योहार नहीं, कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई पारिवारिक अपना परिवार बढ़ाने के बारे में नहीं सोचूंगा। मैंने कमिटमेंट किया था, सुबह मेरा कमिटमेंट था 6 बजे मेरा राइट कदम घर के बाहर निकलेगा, और रात को 11 बजे राइट कदम घर के अंदर आएगा, उसके पहले मैं घर नहीं आऊंगा। दोपहर का खाना मैं खाता नहीं था, जहां मिल जाए कोई नाश्ता चाय या कॉफी जो भी है, या समोसा से काम चलाता था, मेरा प्रण था। और यही कारण है, एक आम स्थिति परिस्थिति के होने के बावजूद भी मैं डायमंड बना, आज ट्रिपल डायमंड हूं, 1.5 करोड़ से ज्यादा इनकम किया हूं, खुद के घर में बैठा हूं, खुद की कार है। और मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज भी सब्जी बेच रहे हैं, और आप मेरे दोस्तों को देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये लोग तो आपके ना चाचा जी लगते हैं। उनका बाल पका पका है, दाढ़ी पका पका है, ड्रेस कोड में कोई ध्यान नहीं है। ये कमिटमेंट था कि अपने और अपनी जिंदगी को बेहतर करना, अपने परिवार को। अगर ये कमिटमेंट आप निभाने को तैयार हैं, मैं नहीं बोलता मेरे जैसे कमिटमेंट आप बनाइए, मैं बोलता हूं कोई भी कमिटमेंट बनाइए, ऐसा कमिटमेंट बनाइए जिसको पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर दो। आप, मुझे 1 घंटा पुस्तक पढ़ना है, दुनिया इधर की उधर है, मुझे 5 फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए 5 नए लोग को प्लान दिखाऊंगा, उसके पहले मैं कुछ नहीं सोचूंगा। आपका प्रण होना चाहिए 5 डीडी तो मुझे हफ्ते का चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब आप ये सोचो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर आप अपने आप को सजा देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं कई बार मेरा रिजल्ट जो मेरा टारगेट होता था अगर नहीं निकलता था ना, फिर मैं अगले दिन बोलता था फिर पूरा उपवास है, खाने नहीं खाऊंगा। तो ऐसे कई सारे मैं अपने आप को सजा देता था। हाँ, एकदम फैक्ट बता रहा हूं, मैं जिंदगी में जो किया हूं, मैं अपने आप को सजा देता था भैया कि तेरे को 12 बजे रात तक जगना है, पुस्तक पढ़ना है, पॉइंट बनाना है कि क्यों डीडी नहीं निकला, पॉइंट बनाना है कि क्यों तुम्हारा इनकम नहीं हुआ, पॉइंट बनाना है कि क्या क्या करना है। तो 12 बजे से पहले तुमको सोना ही नहीं है। ऐसे में कई सारे सजा अपने लिए डिसाइड करता था। क्या आपके अंदर ये जुनून है? क्या ऐसा कुछ कमिटमेंट करना चाहते हो? मेरा कमिटमेंट था 3 साल तक कुत्ते के जैसे काम करूंगा। 3 साल के अंदर मुझे डायमंडशिप को रफा दफा करना है, और फिर आने वाली पूरी जिंदगी एक किंग, एक राजा के जैसे ऐश और आराम करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। बहुत कम टाइम में मैंने अपना डायमंडशिप ब्रेक किया था। तो साथियों, ये कमिटमेंट है। कितने लोग के पास ऐसा कुछ कमिटमेंट है? और कमिटमेंट आज ही अपनी डायरी में लिखिएगा। अगर आप जिंदगी को यूं ही गुजारोगे जो चल रहा है उसी के अनुसार, जो चल रहा है मतलब एक होता है ना, नदी के दिशा में बहना, नदी जहां बह रहा वहां बहना, वो तो मुर्दा बह लेता है। अरे असली अगर आप तैराक हो तो नदी के सीने को चीर के आगे बढ़ो, अर्थात जो हो रहा है उसको स्वीकार करोगे तो आप जियोगे ना मरोगे।
शिव प्रसाद सुरेन जी, गीता जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जो हो रहा है अगर वैसी काम करोगे तो मरोगे। और याद रखना, आज के बाद ये बिजनेस सिर्फ आपका है, न सीनियर का है, न जूनियर का। अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो आप ही कर सकते हो। मैं कई लोग से बात करता हूं, मैं जब जब देखता हूं ना, हमेशा सीनियर के ऊपर उंगली। मैं उन्हें कुछ बोलता नहीं क्योंकि बहुत जूनियर है, कई लोग फ्रेशर हैं, लेकिन मेरा मन और आत्मा क्या बोलता है पता है? कभी ये बोली है, कभी ये बोला है कि मेरे अंदर ये कमी है, कभी ये बोले हो कि सीनियर सर मेरे सीनियर मुझे अच्छे नहीं मिले, लेकिन मैं अपने टीम का सीनियर हूं, मैं उनसे अच्छा बन के दिखाऊंगा, अपने टीम का अच्छा सीनियर बन के दिखाऊंगी। आपने कभी नहीं बोला, आपके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं है, अरे सर मेरे सीनियर को ऑनलाइन पेमेंट नहीं आता, मैं ऑनलाइन पेमेंट करके दिखाऊंगी। सर मेरे सीनियर को रजिस्ट्रेशन नहीं आता, आप मुझे सिखाइए, मैं ऑनलाइन करके दिखाऊंगी, रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगी। और मैं कैश नहीं, ऑनलाइन वही बैठे बैठे ट्रांसफर करके आपकी स्क्रीनशॉट भेजूंगी। क्यों नहीं सीखे आप? सीनियर्स के ऊपर, टीम के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। डायमंड वही बनता है जो इंडिपेंडेंट अपने पैर पे खड़ा होता है। अगर अभी भी आप स्कूटी नहीं चला रहे हो, बाइक नहीं चला रहे हो, पीछे में बैठ के जा रहे हो परिवार के, अपने टीम के, अपने सीनियर के, आप डायमंड नहीं बनोगे। अगर आप अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, अगर अभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं आता, तो मेरे सेशन में आना भी बंद करो, आप डायमंड नहीं बनोगे। ये अनिवार्य है, ये सीखना पड़ेगा। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता अपने दम पे अकेले, तो आप सीखो, नहीं तो डायमंड नहीं बनोगे। अगर आपको सवालों का जवाब देना नहीं आता, सीखो, नहीं तो डायमंड नहीं बनोगे। FIM करना नहीं आता, PCM करना नहीं आता, ग्रुप मीटिंग करना नहीं आता, ट्रेनिंग लेना नहीं आता, आप सीखो, नहीं तो डायमंड नहीं बनोगे। 7 जन्म लोगे तो भी नहीं बनोगे। कमिटमेंट, इतने सारे काम है, आप लोग सो कैसे लेते हो? मेला में कैसे चले जाते हो? त्योहार कैसे मनाते हो? छठी शादी में क्यों जाते हो आप लोग? मैं तो कमिटमेंट किया था, जब तक का साला डायमंड नहीं बनूंगा ना, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। मैं अपने आप को बेहतर बन के दिखाऊंगा। हर काम जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है, कोई काम छूटना नहीं चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आप गोल्ड से ऊपर है, पावर पॉइंट बनाना नहीं आता, तो आप लिख के लो स्टाम्प पेपर में, डायमंड नहीं बनोगे। बाइक, लैपटॉप, मोबाइल हमारे बिजनेस का रोटी कपड़ा और मकान है। लिख लो लाइन, बाइक, लैपटॉप और मोबाइल रोटी कपड़ा और मकान है। अगर ये आप नहीं कर, आपके पास है, आप ना मुझे धोखा दो, ना अपने आप को धोखा दो। हो सके कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना पड़े, समझौता करना पड़े, कुछ बेचना पड़े, कुछ बिगाड़ना पड़े। अगर बिजनेस करना चाहते हो, अगर अमीर बनना चाहते हो, डायमंड बनना चाहते हो, अपने परिवार को खुशी देना चाहते हो, स्टेज में जाना चाहते हो, ये तीनों चीज लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। और फ्रेशर हो, अभी आप बिजनेस में ज्वाइन किए हो, जितना जल्दी लोगे तीनों चीजें, उतना जल्दी आप डायमंड बनोगे। और आपका जब मोबाइल आता है ना, सीनियर का, टीम का, दुनिया का काम छोड़ो, उसको रिसीव करो, उससे बात करो। आप, कई लोग दोस्ती यारी में इतना भिड़े रहते हैं। तो साथियों, आपको कमिटमेंट, एक कमांडो क्या करता है? हाउ सर, जोश, यस सर, सिर्फ यही उनकी आवाज निकलता है। और एक बार अगर टारगेट मिल जाता है, उसको पूरा किए बिना वापस नहीं आते। ऐसी ढेर सारी कहानियां मैं बता चुका हूं, आगे बताते रहता हूं। तो C फॉर होता है कमिटेड। लोग बोलते हैं कमांडो ट्रेनिंग से क्या मिलेगा? अरे उन बेवकूफों को पता नहीं कमांडो मतलब होता क्या है। हमारे जीवन में भी अगर हम एक कमांडो को अपना लिए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर आप देखेंगे, मैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पुस्तक पढ़ता हूं उठ के। क्यों? मैं कमिटेड हूं कि मुझे अपने दिमाग का विकास करना है। आप लोग कभी सोचे होंगे, एक सीनियर रोज इतने सारे मटेरियल लेके कहां आता है? अरे आप एक ग्रुप मीटिंग लेने जाओ, एक तो ट्रेनिंग लेने जाओ, कई हफ्ते तैयारी में लगते हैं। आप सोच सकते हो अलग अलग कंटेंट, तो कभी हेल्थ के ऊपर, कभी ट्रैफिक के ऊपर, कभी लोक व्यवहार के ऊपर, कभी फॉलोअप के ऊपर, कभी इन्विटेशन के ऊपर, कभी कमांडो की स्टोरी, कहां से आता होगा? मैं कमिटेड हूं, अपने आप को बेहतर बनाना है, लोगों के जीवन को बदलना है। मैं उन लोग के जैसे भी सोए हुए भी कई सारे डायमंड को जाके देखो, आप फोन करो या मैसेज करो, आपको जवाब नहीं मिलेगा। और जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पूछिए उनसे जवाब मिलता है कि नहीं। क्योंकि मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन देश के लिए है, लोगों के लिए है। कमांडो का मतलब आज अगर लोग समझ गए ना, तो उनका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा।
साथियों, ओ फॉर, ये बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन मैं अपने जीवन में तो अपनाने के लिए एकदम से कमिटमेंट हो चुका हूं। ओ फॉर होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। अगर आप कोई भी चीज, मैं कभी निराश नहीं होता। हाँ, कल थोड़ा सा निराश हो गया था। निराश मतलब मैं जानना चाह रहा था कि कितने लोग मेरे साथ हैं। कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ में आया जिन लोगों ने मुझे फोन किया वो मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं और चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। इसको मैं 100% कह सकता हूँ। जिन लोगों ने मैसेज किया वो मेरे साथ है, वो मेरे पीछे पीछे है, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर कुछ भी करे। मुझे ऐसा लगता है। और आपको पता है, मेरे लाइफ में एक चीज है, मैं बहुत टू बी फ्रैंक बात करता हूँ। मुझे चापलूसी पसंद नहीं है, मुझे गुलामी पसंद नहीं है। अगर मेरे अंदर गुर्दा है, जिगर है, अपने दम पे अगर बिजनेस कर सकता हूं तो मैं कभी गलत चीज को स्वीकार नहीं करता। तो मैं हमेशा आशावादी होता हूं। अगर एक आदमी आप बैठाओ कहीं, मैं प्लान लेने आऊंगा। चाहे मेरा 2000 खर्च हो जाए, एक आदमी बैठाओ, मैं प्लान लेने आऊंगा। लोग बोलते हैं सर 20 लोग को बैठाएंगे। अगर वो लोग 4 लोग बैठाते हैं तो निराश हो जाते हैं। कैसे निराश पता है? सर ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं। मैं बोला यार मैं प्लान वैसी लूंगा जैसे हॉल में लेता हूँ। 4 बैठे ना, कोई दिक्कत नहीं, विश्वास कर। अब मैं हमेशा बोलता हूँ एक आदमी बैठेगा प्लान में, एक आदमी ग्रुप मीटिंग बैठेगा, मैं आऊंगा और मदद करूंगा। हमेशा आशावादी। और मेरा हमेशा सिद्धांत रहा है, पूरी टीम आज रहे ना रहे, लेकिन एक व्यक्ति आ जाए, एक व्यक्ति, मैं टीम निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं पैसे में धोखेबाजी नहीं करूंगा, मैं सपोर्ट में कभी कमी नहीं करूंगा। मैं उसको ज्ञान और अनुभव दूंगा और हमेशा एहसास करूंगा भैया दुनिया तेरे साथ नहीं है, मैं रमेश पटेल तेरे साथ हूं। हमेशा आशावादी। और आज भी मैं कहता हूं कि कोई रहे ना रहेगा, रमेश पटेल रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा जानता हूं शतरंज का खेल जब तक खत्म नहीं होगा जब तक राजा जिंदा है। खेल तभी खत्म होता है जब राजा मर जाता है, भले उसकी पूरी फौज रहे। और इस खेल का राजा रमेश पटेल है। ये जब तक नहीं हारेगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। और मैं जीत के दिखाऊंगा। हो सकता है मेरी स्पीड कम हो सकता है आज मेरा रिजल्ट कम हो, लेकिन मेरा इरादा नेक है। मैं कई लोग की मदद करना चाहता हूं। जिस दिन मैं आगे आऊंगा दुनिया के सामने, उस दिन लोग सोचेंगे और मेरे से मैं कह सकता हूं, मेरा एक पूर्णतः विश्वास है, भगवान कसम मां कसम, एक दिन लोग मुझसे मिलने को तरसेंगे, मेरा ऑटोग्राफ के लिए तरसेंगे। घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी सेवा का भाव है और मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। जिस दिन मैं स्टेज में खड़ा हो गया नेशनल स्तर पे, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोग बैठे रहेंगे, वो बोलेंगे ये है सच्चा देशभक्त। इतना वादा है। तो साथियों, हमेशा आशावादी, मैं कभी निराश नहीं होता। और निराश हो गया तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता हूं, अपने आप को रिचार्ज करता हूं। कुछ पुस्तकें पढ़ूंगा, कुछ वीडियो देखूंगा, कुछ लिखूंगा और कुछ अपने अंदर कमिटमेंट करता हूं। मेरी आदत है, जब जब मैं निराश होता हूं, जब जब मैं हारता हूं, जब जब मैं दुखी होता हूं, तो मैं कुछ ना कुछ देखूंगा, अच्छा पढ़ूंगा और कुछ लाइनें लिख के अपने अंदर कमिटमेंट करता हूं, अब इनको करके दिखाना है। जो मुझ पे भरोसा नहीं किए है ना, अब मुझे अपने जीवन को ना इसी को करके दिखाना है। एम फॉर मैसिव एक्शन। छोटा मोटा टारगेट नहीं बनाता कमांडो। कमांडो को नहीं भेजता कि पति पत्नी लड़ाई हो रहा जाके उनको समझाओ। कमांडो नहीं भेजता ट्रैफिक में दो लोग थोड़ा झुमा झपटी हो रहे उसको जाके समझाओ। कमांडो क्या करता है, बड़े स्तर पे देश को बचाना है, दुनिया में नाम करना है, वो ऑपरेशन को चुनता है। पैरा कमांडो ने जैसे चुना सर्जिकल स्ट्राइक को, पूरी दुनिया में भारत के कमांडो का चर्चा होने लगा। सील कमांडो, जिसको अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा कमांडो फोर्स माना जाता था, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पूरे वर्ल्ड में सील की जगह पैरा कमांडो, भारत के पैरा कमांडो को वर्ल्ड का सबसे बड़ा कमांडो मानने लगे। क्योंकि वो देखो, पाकिस्तान क्या है ना, दुनिया को ना अलग तरीके से समझा के रखा है कि मैं गरीब हूं, अत्याचार होता है। लेकिन जब लगातार लगातार आतंकवादी हमले होते रहे, और अभी तक क्या बोलते थे पता, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड स्टेट, कि मेरे अनुमति बिना कोई देश किसी के यहाँ आक्रमण नहीं करेगा, नहीं मारेगा। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे साथियों को मारा गया तो घर में घुस के हमारे पैरा कमांडो ने उन्हें खत्म किया बड़े पैमाने पे। तो वैसे अगर आप सेफ शॉप में डायरेक्ट सेलिंग में छोटा मोटा टारगेट मत बनाओ।
टारगेट बनाओ कि 1 करोड़ का कार में चलना, टारगेट बनाओ कि अपने लिए जेट प्लेन लेना है, टारगेट बनाओ कि 10 करोड़ का बंगला बनाना है। लिखो जितना, मैं तो ये कहता हूं जितने सफल है ना लोग, जैसे एक बीएसआर का ट्रेनिंग में देख रहा था, वो बोलते हैं कि आप 100 से ज्यादा ड्रीम बनाओ। लोग बोलते हैं क्या होगा, मैं बोलता हूं ड्रीम दिमाग में आ गया ना, वो एक्चुअल हो जाएगा। लाइन बोला, दिमाग में जो आ गया वो एक्चुअल हो जाएगा। आप जितना बड़े पैसे हो सके लिखो, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जो दिमाग में आ गया संभावना है वो होगा। तो अगर टारगेट बना रहे हो तो बड़े स्तर पे टारगेट बनाओ। मैं तो कह सकता हूं अगर आप सेफ शॉप में हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, अगर सही दिशा में अपने आप को तैयार किए तो आप अपने सीनियर को पछाड़ोगे। जो 10 साल पहले से इस बिजनेस में उसको हराओगे। और कोई बड़ी बात नहीं, आप लड़की हो लड़के हो, कहां रहते हो, कोई मैटर नहीं रखता। मैटर ये करता है कि आपका सपना और आपका टारगेट कितना बड़ा है, उसके लिए कितना जुनून के हद तक, पागलपन की हद तक अपने आप को समर्पित कर दिया। आपको 2 स्तर पे सबसे ज्यादा काम करना, सबसे पहले काम करना अपने आईक्यू, अपने नॉलेज, अपने बात करने का तरीका, अपने शब्दों का चुनाव, जो लोक व्यवहार है, जो नॉलेज है, इस पे काम करो। और दूसरा सबसे ज्यादा जाके फील्ड में काम करो। आज भी मैं कह सकता हूं जितने सारे डायमंड है, मेरे इतना कोई फील्ड वर्क नहीं करता। फील्ड वर्क मतलब ऐसा नहीं फॉलो करना 1 to 1, अपने लोगों का सहयोग और सपोर्ट करना। एक बात याद रखना, अगर गधा लीडर हो और टीम शेर हो तो टीम भी गधा हो जाती है। लेकिन अगर मान लो गधे लोग का टीम हो लेकिन शेर लीडर है तो शेर का गुण सभी गधों में ले आएगा। तो साथियों इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जाके देख लो कोई बोल रहा है एमफुल। एमफुल मतलब उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है? स्वार्थपूर्वक है, अपने लिए सोच रहे हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। कमांडो क्या करता है? देश के लिए सोचता है, देशवासियों के लिए सोचता है, मर के भी भारत भूमि की सेवा करने का उद्देश्य होता है। एमफुल। हमेशा याद रखना, तरक्की उन्नति कहां पे मिलेगा पता है? आपका उद्देश्य क्या है। और हमेशा आप पता है जितना ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न में मिलेगा। ये दुनिया का सिद्धांत है। इसको पता है कई चोर लोग, कई बदमाश लोग, कई गलत नीति के लोग बोलते हैं अरे अच्छाई का आजकल सिक्का नहीं चलता, सब फालतू है, पुस्तकी ज्ञान है। मैं इन चीजों को नहीं मानता। मेरा हमेशा सिद्धांत है, अगर आप सच मायने में लोगों का भला करने की सोचे हो, देश की सेवा करने की सोचे हो, कहीं ना कहीं से आपका भला होगा। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, मिल्क वे फॉर मिल्क। फिर भी मैं थोड़ा सा सुना दूं आपको। एक लड़का था, छोटा सा था, काफी भूखा था, कई दिनों से खाना नहीं खाया था। एक घर में खटखटाता है और बोलता है माँ जी बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। कई घर में वो खटखटा चुका था, सब लोग मना कर चुके थे। वो महिला आती है, 2 रोटी और एक थोड़ा सा दूध देती है, रोटी को डालकर दूध। तो बोलती है बेटा इसको खा ले। तो वो दूध के साथ तो रोटी को खाता है और धन्यवाद हाथ जोड़ के चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं और एक बार क्या होता है, एक महिला बहुत ज्यादा बीमार होती है और वो जो बच्चा रहता है ना, वो डॉक्टर रहता है। महिला का इलाज करता है, महिला ठीक हो जाती है। लेकिन बिल आता है, बिल बहुत ज्यादा आता है, लगभग 5 लाख। महिला बहुत रोती, कैसे पटाऊंगी, क्या करूंगी करके। तो उसमें एक और पर्ची देते हैं, इसमें ना बिल पेड करके लिखा रहता है। वो देख के आश्चर्य हो जाती है, उसमें लिखा रहता है पेड फॉर मिल्क, मतलब आपने जो मिल्क का मुझे बचपन में दिया था उसी का ये एहसान है समझ लो, या बोलो उसी का ये प्रतिफल है। तो बचपन में जो महिला दूध दिए रहती है, वो लड़का आता है, डॉक्टर रहता है, फिर बोलता है पहचाने मुझे? बोलती नहीं। तो आपने जब मैं छोटा था तो दूध दिए थे और साथ में रोटी दिए थे, ये बिल 5 लाख जो आपने मुझे दूध दिया था उसी का है। इस कहानी का मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा लोगों के लिए करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको बढ़कर वापस मिलेगा। तो आपका जीवन कितना उद्देश्य, नेवर गिव अप। आप कभी हार नहीं मानते। कमांडो होता मरना पसंद करेगा, पीठ दिखा के भगना पसंद नहीं करता। वो हारता नहीं है,
या तो लड़ेगा, मारेगा या मरेगा। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो, अगर मैदान छोड़कर भगते हो, दुनिया क्या बोलेगी मुझे नहीं पता, क्या आप अपने आप से नजर मिला पाएंगे? क्या आपको अपने आप को जब आईने में देखोगे शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? और हर इंसान जानता है अपनी तरक्की और उन्नति के लिए रुकावट सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो स्वयं है। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो, मैं तो ये सोचता हूं कि अगर गिव अप कर देता जो इंसान कैसे जी लेता है, कैसे वो अपने आप को समझा पाता है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी हार नहीं मानेंगे और जीत कर ही दिखाएंगे? चैट में लिख के बताएंगे। कमांडो और नेटवर्कर, अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ गए इस पॉइंट को, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अंबिका है, गीता जी हैं, अनिल जी हैं, नीरज जी, हरि प्रसाद जी, काफी मुकेश जी, हेमंत जी, काफी सारे लोग लिख रहे हैं। कभी हार ना मानना, ये अपने आप से वादा करो। एक लाइन बोलते हैं, जो लीडर होते हैं ना वो कभी मां नहीं बदलते। तो इस बिजनेस में ही रहना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कभी हारना मत। एंड फॉर नेवर गिव अप, और डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। ये मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है। पता है कमांडो में क्या किया जाता है? कमांडो में एक निश्चित टाइम टेबल बनाया जाता है। अभी पटेल जी, ईडब्ल्यूएल विष्णु जी, बहुत सारे लोग, संतोष शर्मा जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि कभी नहीं हारेंगे। सबसे ज्यादा चैट इसी सब्जेक्ट में किए हैं लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। धन्यवाद, आप लोग बिल्कुल मेरे सोच जैसे हैं। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, शांति जी, थैंक यू। डिसिप्लिन, अनुशासन। कमांडो कैसे बनते हैं? आपको पता है कमांडो लोग सुबह 3 बजे के आसपास उड़ जाते हैं। उनका ड्रिल प्रैक्टिस चालू हो जाता है, कड़ा अभ्यास, कड़ा प्रैक्टिस। उनको खाने में बहुत सिंपल सा चीज दिया जाता है, कोई बाहर का खाना नहीं खाना है। घंटों घंटों खड़ा रखा जाता है, उनके बैरक को पीठ में लाद कर उनको दौड़ना होता है। 50 किलो का बोरी जो आता है ना सीमेंट वाला, वो बोरी लाद कर दौड़ना पड़ता है। अपने राइफल को ऊपर करके दौड़ना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कठिन, और अगर बोल दिए कि आपको खड़ा होना मतलब खड़े ही रहना है। डिसिप्लिन, अगर आज भी अपने जीवन का टाइम टेबल नहीं बनाए हैं तो आप डायमंड नहीं बनेंगे। लोग कैसे डायमंड बने हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं डायमंड बना हूं अपने जीवन का टाइम टेबल। जैसे बताया ना, 6 बजे निकलना, 11 बजे आना, 1 घंटा पुस्तक पढ़ना, सुबह 4 बजे उठना, उस टाइम भी था। सुबह 4 बजे उठूंगा, 1 घंटा पुस्तक पढ़ूंगा, फिर तैयार होऊंगा, 6 बजे निकलूंगा। एक कमांडो का जो लाइफ होता है, मैंने अपने आप को उसी में ढाल लिया था। अनुशासन, जैसे हम परीक्षा में टाइम टेबल बनाते हैं ना, अगर अभी भी टाइम टेबल नहीं बना है साथियों, आप ना अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। टाइम टेबल बनाइए, आप आज के आज ही टाइम टेबल बनाइए। इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर करिए, वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं, वीडियो बना के शेयर करिए, अपने सीनियर को भेज सकते हैं, अपने सीनियर को भेजिए, लेकिन टाइम टेबल बनाइए। और अगर आप सेल्फ आप में तरक्की करना चाहते हो एक बड़े स्तर पे, तो आप कम से कम साथियों 4 बजे उठने की आदत डालो। 11 बजे सो जाओ, 12 बजे सो जाओ, 4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। और O4 होता है ऑन, मतलब 24 घंटा काम करने के लिए तैयार रहो आप। 24 घंटा, कभी भी आपके सीनियर फोन करे तुरंत उठाओ। डायमंड बनने के पहले तो एकदम हैबिट होना, कान के पास फोन रहे तुरंत उठाओ। और अपनी टीम में समस्या आने मत देना। समस्या है मतलब टीम आपका विकास नहीं करेगी। कल मैं अपने साथी बोल रहा था, आपकी टीम में समस्या क्यों, मेरे को परेशान करो, प्रोडक्ट नहीं आया, चेक नहीं आया, परेशान करो, लेकिन समस्या आपकी टीम में ना रहे। 24 घंटे आपका काम करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये कमांडो का फुल फॉर्म है। कितने लोग मेरा साथ देना चाहेंगे? क्या आप हैं जोश में? मैं अगर बोलूं हाउस द जोश, आप सभी को बोलना है जोर से अपने घर बैठ के, यस सर। हाउस द जोश, हाउस द जोश।
हो द जोश। थैंक यू। क्योंकि साथियों, जब तक आप नहीं ललकारोगे, अपनी शक्ति को नहीं जगाओगे, आप जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। आपका परिवार वाले आपको कमजोर समझते हैं, आपके पति आपको कमजोर समझते हैं, आपकी पत्नी आपको कमजोर समझती है, आपके भाई, आपके माता पिता। आप दुनिया को बताओ आप कमजोर नहीं है, बताओ आप पागल हो गए हो, बताओ कि आप एक जुनून हो गए हो, अब तो आपको बड़ा करके ही दिखाना है। दुनिया आपके बारे में जो निर्णय और राय रखती है ना, अगर वो आप सोचोगे तो आप कभी बड़ा काम नहीं कर पाओगे। अपना निर्णय खुद लो, अपने आप को खुद एक बेहतर इंसान बनाओ। पड़ोसी जो कर रहा है, दुनिया जो कर रही है, आप वही करोगे तो आप भी वही बनोगे। आप ऐसा कुछ करो कि आपके जैसे, आरजे कार्तिक एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि करना चाहे लोग आपके जैसा। और एक कहानी आज हम एक ऐसी कमांडो की चर्चा करेंगे, संजय कुमार। ये बात है 4-5 जुलाई को, मुझे लगभग याद है कि कहानी आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ये कहानी है 1999 4-5 जुलाई की, जब 4875 एक चोटी का नाम है, वहां पे 11 साथियों के साथ इनको भेजा गया। अब वहां पाकिस्तानी लोग ऊपर में थे। आपने अगर कारगिल का युद्ध, दुनिया का अनोखा युद्ध है ना, याद रखना, वर्ल्ड में आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ है और ऐसा विजय हासिल नहीं हुआ है जहां पे दुश्मन थे पहाड़ में और हमारे सेना थी नीचे में। ऐसा दुनिया में युद्ध नहीं हुआ है। और आपको बता दो, अगर लीडरशिप में बोलोगे, पॉलिटिशियन में सबसे बेहतर लीडर जो आज तक मेरे करियर का मैं अपना बताया था पिछले सेशन में, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही उन्होंने ये युद्ध को जीता था। पहला ऐसा युद्ध कि हारे नहीं और दुश्मन को खदेड़ के मारे, अनोखा युद्ध था। तो 48-75 ऊंची चोटी में इनको मिला 11 साथियों के साथ, ऊपर से धनाधन फायरिंग, गोला बारूद, स्टेज गन, सारा चीज चल रहा था। 11 लोग हकबगा गए, हड़बड़ा गए। देखो, मैं नहीं बोलता, हर सेना के अंदर एक जुनून है लड़ने का। कई लोग घबरा भी जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बॉर्डर वगैरह फिल्मों में कई सारे एक्टर नए नए भर्ती हुए थे, वो घबरा जाते थे। कई लोग घबरा गए। 11 में से 2 लोग तुरंत ही खत्म हो गए। 8 लोग को भी गोली वोली लगा, बिकट घायल हो गए। और ये भी घायल हो गए, संजय कुमार जी। संजय कुमार जी के अंदर एक अलग जोश और जुनून था, देश के लिए कुछ करना है। और घायल हुए तो 3 गोली इनको लगा, 2 गोली पैर पे और 1 गोली पीठ पे लगा। चलने के लायक नहीं थी। सोचो, 2 गोली पैर में रखना कितनी बड़ी बात है, और पीछे से पीठ में एक लग गया है गोली। लेकिन इनके अंदर एक जुनून था, करना है तो कुछ देश के लिए करना है। तुरंत उठे और इनको पास पता है गोलियां खत्म हो गई, पूरा एक भी गोलियां नहीं था। गोला बारूद था, जो उनके पिट्ठू होता है ना, उसमें बहुत सारे गोला बारूद था। उसको निकाल के भड़ा भड़ एकदम पागल के जैसे, पैर चल नहीं पा रहे हैं, पीठ ऐसा तना टाइप का है क्योंकि गोली लगा, ब्लड निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। एक घुलन घुलन के और जैसा गिर हपट के, मतलब भाई भाई बम बम फेंकते थे। अगर इसकी कहानी देखना है तो आप YouTube में जाकर देख लेना, या LOC कारगिल में इसका रोल किया है सुनील शेट्टी ने, उसको आप देख सकते हैं। मैं उसको भी देखा, काफी अच्छा लगा। तो टांग नहीं है, पीठ में गोली लगा है, फिर भी एकदम, तो पता है दुश्मन हड़बड़ा गए। ये कैसा, मतलब भारत का जो साहस था ना, मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो भारतीय सेना और कमांडो ने जो काम किया है ना, दुनिया के लिए बड़ा अद्भुत है। आप अगर पाएंगे ना, अपने देश के लिए मरने का और दुश्मन को मारने का, सेवा करने का, इससे बेहतर जुनून आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी सेना, किसी कमांडो के पास नहीं है। ऐसे हमारे देश के सेनानी लोग रहे हैं। और दुश्मन बौखला के भगने लगे और अपना स्टेज गन को भी एक ठो वहीं छोड़ दिए। और जैसी पाए, आप यकीन नहीं करोगे, उसके पैर में गोली लगा था, पीठ में गोली लगा था, एकदम भागते दौड़ते कूदते फांदते धड़ 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 इतना गोली चलाए कि क्या बताएं। और 3 लोग को तो वही निपटा दिए जहां पे थे, और फिर गोली चला के पूरा का पूरा, जब तक, और पाकिस्तानी लोग, अकेले आदमी इतना साहसी कैसे हो सकता है, इतने लोग को वो मारे और बाकी दुश्मन लोग भाग गए।
और जो 8 लोग घायल थे, देखिए अरे संजय कुमार इतना जोश जुनून के साथ लड़ रहा है, बाकी 8 घायल लोग भी आ गए और फिर 9 लोग मिलकर फिर पूरा पूरा धावा बोल दिए और पूरा पहाड़ को, जो पॉइंट फ्लैट टॉप पाकिस्तान का वो जो पहाड़ था ना, उसको पूरा खाली करा दिया पाकिस्तानियों से। एकदम घायल हो गए थे, मरने की स्थिति में हो गए थे। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और इतना साहस था, दिल में जुनून था और बार बार क्या बोलते थे जाते जाते, मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा। ये दिमाग उनका बार बार बोल रहा था और सच मायने में उनका ट्रीटमेंट किया गया और वो जीवित रहे। कारगिल युद्ध में 4 लोग को परमवीर चक्र मिला है। हमारे देश में लोग गाना का नाम याद रखते हैं, स्टारों के नाम, क्रिकेटर का ना सेंचुरी याद रखते हैं। याद रखना है तो देश के लिए जो जान दी उसको याद रखो। कारगिल युद्ध 99 में 4 लोग को परमवीर चक्र मिला है, 2 लोग को मरने के बाद और 2 लोग को जिंदा रहते हुए। उसमें से एक संजय कुमार जी है और एक मैं बताया था योगेश यादव, याद है आप लोग को, 17 गोली लगा था, दूसरा वो जिंदा है। ये 2 लोग हैं 4 में से जिनको जिंदा रहते हुए भी परमवीर चक्र मिला है। अभी तक हमारे देश में 21 लोग को परमवीर चक्र मिला है, जिसमें से 3 लोग को जिंदा रहते परमवीर चक्र मिला है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर जीना है देश के लिए, कुछ करना है हमें टीम के लिए। अगर आप थके हो, हारे हो, आपके घर में बहुत प्रॉब्लम है, समस्या है, मत डरना। आप याद रखना देश महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मेरा टीम महत्वपूर्ण है। लीडर कौन होता है? हारने के बाद, थकने के बाद, परेशान होने के बाद जब टीम के पास जाता है तो सिपाही, सोल्जर, कमांडो, शेर और टाइगर राजा के जैसे जाता है। मैं हूं यार, चिंता मत कर, चलो कहां जाना है। आपकी टीम बोलती है सर पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, चिंता मत कर, चलना मैं डलाऊंगा। सर भूख लगा है, नाश्ता करना, चिंता मत कर, मेरे पास है ना। और बैकअप माइंड में जैसे बोलता था मैं मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, बैकअप माइंड में यही चलना चाहिए कि मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा और मुझे कामयाब होना है। ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस कहानी में मजा आया, प्रेरणा मिला, और वो भी संजय कुमार जैसे। क्या है, जीते जी जो, मतलब बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के गए, लेकिन जीते जी जो लोग हैं ना आज ट्रेनिंग देते हैं, देखो कितने सारे मेडल लगे हैं उसके वर्दी में, ये ट्रेन करते हैं लोगों को। योगेश यादव जी, संजय कुमार जी, दोनों जबरदस्त आज इंडियन आर्मी तैयार कर रहे हैं। इनका भारत सरकार ने पोस्टिंग बहुत हाई रखा है ना। संतोष जी बोल रहे हैं मजा आए, विमला जी, लिप्टन रावल जी। अच्छा ये बताओ, क्या इसके बारे में कभी सुने थे? क्या आप अपने बच्चों को इसके बारे में बताएंगे तो बच्चे प्रेरित नहीं होंगे कि बेटा कभी हार मत मानना, बेटा जिंदगी में कुछ हो, कभी कुछ गलत कदम मत उठाना, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रखना। देख संजय कैसे लड़ा, 3 गोली लगने के बाद भी उसका पूरा सेना निराश हो गया था, उसके 2 साथी मर गए थे, तो भी वो नहीं सोचा कि मैं हार गया हूं, वो लड़ा। अगर वो सोचता हार गया हूं तो ऊपर से दुश्मन सेना आती। और दुश्मन सेना का एक नियम याद रखना, कमांडो में या फौज लड़ाई में जब लोग घायल रहते हैं उसको भी दनादन 3-4 गोली मारते हैं, अगर जिंदा होगा तो मर जाए, ये हमेशा याद रखना। तो साथियों आप बच्चों को बता सकते हो, अगर आपके अंदर जोश और जुनून है बेटा, फिर से करने की, बेटी फिर से करने का, फिर से तू खड़ी हो सकती है और हम तेरा साथ देंगे। तो वो बचपन में जो कहानी बताओगे, जैसे पहले कहानी बताते नाना नानी का ना, आप कहानी बताओगे देशभक्तों का, जब बड़ा होगा आपको पता, बड़ा होगा ना कॉम्पिटिटर एग्जाम में भी काम आएगा। हाँ 11 लोग को परमवीर चक्र मिला है, 3 लोग को जीते जी मिला है। 1999 कारगिल युद्ध में 4 लोग को परमवीर चक्र मिला है, 2 लोग को जीते जी मिला है। 2 लोग का नाम ये है योगेश यादव, संजय कुमार। साथियों सिर्फ ना ये ओरल बातें नहीं है, ये जिंदगी में आपके बच्चों को आपके कई सारी चीजों में काम आ सकता है। और देश भावना उसके अंदर कूट कूट कर भर दो, ताकि कभी भी आपका बच्चा गलत करने के बारे में सोचे ना। आज देखते हैं कई सारी लड़कियों के प्रति अत्याचार होता, कौन कर रहे हैं? जिनके माँ बाप मानवता और देशभक्ति उसके अंदर नहीं भरे। अपने बच्चों को इसलिए बोलता हूं लोग को हमें टाइम दीजिए। और कितने लोग ऐसे हैं जो संजय कुमार की कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे, चैट में लिख के बताएंगे कितने लोग ऐसे हैं। क्योंकि हो सकता है कई लोग के बच्चे सुन रहे होंगे, कई लोग के बच्चे सोए होंगे, कई लोग के बच्चे बाहर होंगे। अगर आपके बच्चे, चाहे आपकी बेटी 20 साल, 30 साल, 25 साल, फिर भी कहानी सुनाओ आप कि ऐसा है। संतोष शर्मा जी, मुकेश जी, रैडमी, अंबिका जी, गीता जी, सुनाइए आप। यही हमारी
सच्चे में देशभक्ति होगी कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं। तो साथियों, जो मैं कमांडो लेके आया हूं ना, कई लोग बोलते हैं इस कमांडो ट्रेनिंग से क्या बिजनेस में फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब आपके सोच में पड़ गया, जब आपको अच्छा लगा, जब दिल से प्रेरित हुए, तो यकीन मानिए आपके बिजनेस में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी लोग का इस शानदार सेशन कमांडो का हिस्सा बने। साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे बिजनेस में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कंपनी भग गई, डूब गई, हमारा पैसा डूब जाएगा, सब फ्रॉड है, ऐसी आती है चली जाती है, मैं तो बहुत कंपनी किया हूं, ये सवाल कितने लोगों को पूछा गया है। और ये सेशन जो है, आज तक सिर्फ एक सवाल पे सेशन किसी ने नहीं लिया है, और मैं अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ 11 साल का लेके आया हूं। कितने लोग से ये क्वेश्चन लोग किए हैं, कंपनी बंद हो गई, भग गई, तो हमारा पैसा डूब जाएगा। अभिषेक जी, संतोष जी, मोती जी, ठीक है, मुकेश जी, जम्मन जी, लगभग हर व्यक्ति से, अनिल जी, हर व्यक्ति से, दीपक, हर व्यक्ति से किए होंगे ना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारे बिजनेस में 5 गिने चुने टॉप के सवाल हैं। पैसे नहीं है, मैं 2 लोग को जोड़ नहीं पाऊंगा, प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी भग गई, डूब गई तो, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। यही 5 सवाल है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी, जितना लगा दो, ये आईएमपी क्वेश्चन है। जैसे हम लोग लगाते थे ना आईएमपी प्रश्न, भाई ये तो अब ही करता है। ये जो 5 प्रश्न है ना, ये 5 प्रश्न अब ही करता है। इस पांचों प्रश्न को डील करना, हल करना, जवाब देना सीख गए, आप डायमंड है, डायमंड बनेंगे ही। कभी भी ये क्वेश्चन आए या कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला नियम जो हर बार बताता हूं, जब भी प्रश्न आए तो थोड़ा सा मुस्कुराइए। आप लिख लो फिर से, क्योंकि बार बार लिखोगे प्रैक्टिस होगा। जैसे आपका सामने वाला बोलता है कंपनी भग गई, बंद हो गई, अरे ऐसी कंपनी बहुत आता है, ये सब फालतू है, ये कंपनी चलता नहीं, हम बहुत देखे। उसको देख के आप मुस्कुराए, बहुत देखे बोले, देख के मुस्कुराइए। अच्छा, ठीक ठीक, ऐसा सिर हिलाइए, अच्छा अच्छा, ठीक। 10 से 30 सेकंड के बीच गैप दो आप। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक। उसके बाद क्या बोलूं, आप तो बहुत समझदार हैं। वो आपको ना डिप्रेशन में ला रहा है, आपको मानसिक तौर पे हराना चाहता है। देखो, लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना, ये पगला लोग बहुत समझदार होते हैं, आपको ना अंदर से, दिमाग से तोड़ना चाहते हैं। कई लोग, कई बार देखना फॉलोअप में ना उजुल फुजुल क्वेश्चन करते हैं लोग, जो लॉजिकल सही नहीं है। मैं कई लोग होता है तो प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि प्रश्न ही नहीं है का एक जवाब यह है कि रावण धरती पे पैदा ही नहीं हुआ था, ये सत्य है कि असत्य है? मतलब ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन ही नहीं है ना, मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूं। तो कई लोग आपको ना दिमाग से हराने का प्रयास करते हैं, ताकि आप ना हार जाओ, और आप कर रहे हो ना, खुद भी छोड़ दो। ऐसा क्वेश्चन करते हैं कई लोग कि मैं तो नहीं करूंगा, तू भी मत करो। कई लोग आपको फॉलोअप में समझा देते होंगे। अच्छा बताओ, कितने लोग को ऐसे फॉलोअप में लोग ये राय दिए हैं कि भैया सब फालतू, तू भी मत कर। हम तो गए थे सनम बारात लेने, मतलब बारात लेके तुम्हें लाने, लेकिन तुमने तो राखी पहना के भेज दिया। समझ रहे हो कि कई लोग के साथ यही होता है कि आप उसको समझाने गए थे, आप ही को समझा भेज दिया, और आप निगेटिव के बिजनेस ही नहीं कर रहे। सीनियर परेशान है, क्यों फोन नहीं उठा रहा है? विजय जी, नीलेश जी, बेला जी, माया इंग्लिश जी, दीपक तिवारी जी, अरे बाप रे, अभिषेक जी, विकट लोग, मेरे को तो भी बोले, आप लोग ही बोलते हैं। बहुत लोगों ने, वाह रे बाप रे। तो ये तो वही बात हो गई, बारात लेके गए थे अपन लोग, दुल्हन लाने, और राखी बना के पहना के भेज दिए। तो साथियों, कंपनी बंद हो गई तो, हमारा पैसा डूब गया तो सबसे पहले फार्मूला मुस्कुराइए। दूसरा बोलिए आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। और तीसरा, ट्रिपल एफ का फार्मूला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने देखा तो मुझे भी लगा कंपनी भाग गई, बंद होगी तो क्या होगा, लेकिन मैंने पाया। तो ये कुछ टेक्निक इस्तेमाल करो। कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो आपके हाव भाव में ना और कॉन्फिडेंस आना, और एकदम मस्त बैठो, जैसे ढीले बैठे हो ना, ऐसे करके, हाँ ठीक है, जैसी क्वेश्चन करे मुस्कुरा दो और तन के बढ़ जाओ।
अरे सर बधाई हो सर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, आप तो बहुत समझदार हैं। इतना ही कह दो, मुस्कुरा दो, बधाई हो सर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, आप तो बहुत समझदार हो और आपसे मिलकर मुझे खुशी हुआ है, और बढ़िया काम करेंगे अपन लोग। जबकि वो मना कर रहा था। महिलाएं हैं, जैसे आपकी सहेली है सीमा, बोल रही है अरे पैसा, कंपनी आते आते पैसा वैसा डूब जाते हैं, हम नहीं कर रहे, बहुत देखे सीमा को देख के। अच्छा सीमा रे, तू तो बहुत समझदार है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन की है, तेरा तो दिमाग तेज है। वो अपने आप को देखी, अरे मैं गलत कर दी, क्या कर, झांकेगी नीचे। देखना इंसान जब ऐसा जवाब दोगे ना, वो अगल बगल देखेंगे कि ना, जैसे आप उसको दहला मारे थे ना, वो आप इक्का फेंक दिया ऐसा, अरे ये मेरे से बड़ा पत्ता कैसे इसके पास है। आपका मुस्कुराना और आपका बोलना बहुत समझदार हो और जबरदस्त क्वेश्चन पूछे हो, उसका ना आधा से ज्यादा मॉरल उसका डाउन होता है। ठीक है, फिर ट्रिपल एफ बोलिए। ट्रिपल एफ को बहुत आसानी से, सीमा देख, जब मैं इस जानकारी को ली थी ना, तो कसम से बता रहा हूं, तेरे जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, कहीं कंपनी भाग जाएगी तो। एक्टिंग करो आप लोग, सबसे अच्छा सवाल जवाब में एक्टिंग करो, इस पॉइंट को लिखो, एक्टिंग करना है। मेरे को भी लगा रे कंपनी भाग जाएगी ना, तो मोर पति तुमको छोड़ा है नहीं, देर रात सुना ही, कहे लगाए, कैसे कंपनी में लगा दिए, बिना मोर पूछे लगा दिए। तब बहिनी ऐसी बात करते हैं आप लोग ना, तब बहिनी बोला बहुत डर लग रही से। आप बोल रहे हो ना किसको, सीमा को, लेकिन महू पढ़े लिखे, मोरो दिमाग है। मोला बताई गई, या हिंदी में बात कर लो, मेरे को बताया गया, तो मेरे को एहसास हुआ ये कंपनी नहीं भागेगी ना बंद होगी। क्यों? चल मैं तेरी मदद करती हूँ, जैसे मेरी मदद की थी ना वो आशा ने, वैसे चल मैं तेरी मदद करती हूँ और मैं बताती हूँ कंपनी काहे नहीं भागेगी, काहे बंद नहीं होगी, काहे हमारा पैसा नहीं डूबेगा। चल आ बैठ, ध्यान से समझना तू। तो आप थोड़ा सा एक्टिंग करो, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करो। बातों को ना, जैसे आप सब्जी बनाते हैं महिलाएं ना, तो उसन कितनी देते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा, मतलब उबाल के। आप क्या करते हैं, मिर्च मसाला धनिया वनिया सारा चीज डालते हैं ना, तब सब्जी में टेस्ट आता है ना। तो सवालों के जवाब देने के लिए ना, आप टेस्ट बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति को थोड़ा सा एक्टिंग करके समझाइए। और आपको पता है सबसे अच्छा बात करने का तरीका क्या है, आपके बातों में ना लहर हो, आपके बातों में थोड़ा उतार, थोड़ा चढ़ाव, थोड़ा इमोशन, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा क्रोध हो। ये सारा लाइन लिख लो आप लोग। हाँ, और एक चीज और है, मैं एक तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग को जानकर खुशी होगी, एक बॉडी लैंग्वेज की मैं ट्रेनिंग तैयार कर रहा हूँ, जिसका लगभग 8 सेशन होगा। बॉडी लैंग्वेज ना, कि हमें बैठना कैसे, उठना कैसे है, रिप्लाई कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज की 6 पुस्तकें मेरे पास है। बॉडी लैंग्वेज का कुछ पार्ट सवाल ही जवाब में है, आप पढ़े होंगे। 6 पुस्तक उसकी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल, लिख लेना, जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो सेल निकालने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान देता है। कितने लोग को लगता है बॉडी लैंग्वेज, 2 लाइन लिखना, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल सेल निकालने में सबसे बड़ा योगदान देता है। लिखिए आप पेन डायरी में, कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज, ये दोनों की मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, कलावती जी है, ओंकार जी है, हेमंत जी है, तो आप लोग चाहेंगे इस सेशन को शानदार लेना है। चलो आगे उसके बारे में बात करेंगे, हम इस सवाल का जवाब को पहले देख लेते हैं। तो फील, फेल और फाउंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जब इसको देखा तो मुझे भी लगा कंपनी कहीं भाग गई, बंद हो गई, मेरा पैसा डूब गया तो। लेकिन जब मुझे बताया गया, जब मैंने चेक किया, जब मैंने जाना, तो मुझे पता चला कि क्यों बंद नहीं होगी, क्यों नहीं भागेगी, क्यों हमारा पैसा नहीं डूबेगा। आइए हम मिलकर इसकी चर्चा करते हैं। तो 3 वजह से होता है मेन कारण, कोई भी कंपनी डूबती भगती या बंद होती है ना, तो 3 कारण होता है। सबसे पहला कारण कानूनी संबंधी, इसको आपको बताना है, मैं आगे एक एक करके बता रहा हूं, पेन डायरी में नोट करते चलिए। उत्पाद संबंधी, और तीसरा है वित्तीय संबंधी। 3 कारण होते हैं, और ये तीनों कारण हमारा सिस्टम फॉर सक्सेस में दिया हुआ है,
या आप जिस भी सिस्टम में हैं, प्रगति पत्र अलग अलग नाम है उसमें दिया होगा, आप देख लेंगे। अगर नहीं तो मैं अपने ग्रुप में इस तीनों कारण को लिटरेचर के हिसाब से पोस्ट कर दूंगा। और मैं आप लोग से ये वादा चाहता हूं कि मैं जो भी जानकारी शेयर करूंगा, भी बताऊंगा, उसको सिर्फ आपको सुनना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है, याद करके फील्ड में इस्तेमाल करना। अगर आज ही सवालों का जवाब पूछा जाएगा आज, तो आपको आज ही जबरदस्त जवाब देना है। कल मैंने बताया था फॉर्म भरने के बेहतरीन तरीके, कितने लोग को लाभ हुआ है चैट में लिखकर बताएंगे, और मैं स्पॉटलाइट में आखिरी में लाऊंगा कि आपको क्या लाभ हुआ है, आप बताइए करके। मैं फॉलोअप का भी सिद्धांत बताया था थोड़ा सा, कि आपको प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ मिनट, फिर इनकम के बारे में, फिर आपको फॉलोअप या प्लान फॉर्म के बारे में बात करना है। तो ये कितने लोग को फायदा मिला है आप लोग बताइएगा। वैसे चैट में शायद कुछ लोग लिखे कितने लोग को फायदा मिला है। सूर्यकांति जी, माया इंग्लिश जी ऐसा लिख रहे हैं कुछ लोग, और ऊपर आगे चला गया है ओंकार जी। तो आप लोग तैयार रहिएगा। आखिरी में जम्मन जी, आप लोग बताइएगा बहुत 1 मिनट के अंदर कि आपको क्या फायदा मिला है जो कल के सेशन, वैसे जो आज के सेशन हो रहा है ना, उस आज के सेशन में आज ही फील्ड वर्क करोगे और कितना जबरदस्त फायदा मिला है आप लोग कल के सेशन में बताइएगा। और मुझे जब सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब अपना वीडियो, जबरदस्त वीडियो की क्या फायदा हुआ बना के हमारे ग्रुप में भेजेंगे, अपने यूट्यूब चैनल में डालूंगा, ताकि लोग पूरे भारत में आपको देखे। बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर है, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो आपको भी जानेंगे। तो सबसे पहला है कानूनी। मैं जब एक बार दिल्ली गया था लॉकडाउन के पहले, और आपको बताऊं दिल्ली गया था तो लगभग 25 लोग थे, जिसमें से 20 महिलाएं थी। 20 महिला और लड़की थी ना। सिर्फ ऑफिस दिखाने छत्तीसगढ़ बिलासपुर से ले गया था बाई ट्रेन, और लगभग 8 से 10 उनके बच्चे थे। हम सब गए थे दिल्ली में, कंपनी घूमे, फिर मैं पूरे ट्रेन में उनको ना कानूनी स्थिति के बारे में याद कराया। आप यकीन मानिए वो लोग जब वापस आए, फिर भी मैं याद कराया पूरे लिटरेचर को। मेरा तरीका, मैं जहां बैठूंगा एजुकेशन की बात करूंगा। उसके बाद ये जितनी महिलाएं आई है, जितनी लड़कियां आई है, आज हमारे साथ फील्ड वर्क कर रही हैं अकेले अपने दम पे, और जबरदस्त जीडी निकाल रही है। उसके बाद इन लोग का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमने ये सब याद कराया था। कंपनी की कानूनी स्थिति, तो सबसे पहले सैफ साहब, कंपनी भारत सरकार के सारे नियमों का पालन करती है। दूसरा, ये याद है लोगों को ना, आपको याद हो नहीं लेकिन हमारी टीम को याद है, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 22 जनवरी 2001 से प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पंजीकृत है। याद होना चाहिए, कंपनी एक्ट 1956 के तहत, याद करिएगा आप लोग ना। दूसरा, जिसका पंजीयन क्रम, ये भी मेरी टीम को याद है, एकदम लिखित में याद है, ओरल याद है, U523990DL 2001 PTC 109313, ये हमारी टीम को याद है। और एमसीए में जाके आप चेक कर सकते हैं, कंपनी, एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसकी साइड में हाँ कंपनी को अधिकार लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है। एक वीडियो है मेरे चैनल में, आज फिर से मैं पोस्ट कर दूंगा, और आप भी गूगल में जाके एमसीए का साइट खोल के इसको डालिएगा, सीन नंबर, पंजीयन नंबर डालिएगा, और डाल के लोगों को फॉलोअप में दिखाइए। आप लोग बोले तो कंपनी अच्छी है, 20 साल चल रही है। याद रखना, दुनिया के लोग इतने बेवकूफ नहीं है जितना समझते हैं, खासकर पढ़े लिखे लोग, वो प्रूफ मांगते हैं। तो एमसीए की साइड में इस सीन नंबर को डालिए और दिखाइए कि देखिए डिटेल आ गया करके, गूगल में जाके। पेन नंबर याद होना चाहिए, CE9961D। हमारी टीम को ये भी याद है, जब हमारी टीम वाले, बहुत कमजोर कमजोर महिला जब बैठती है और बताती है कि हमारी कंपनी कब रजिस्टर थी, हमारी कंपनी सीन नंबर क्या है, पेन नंबर क्या है ना, तो सामने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति हक्का बक्का हो जाता है, अरे बाप रे इतना नॉलेज है। और हर व्यक्ति कमजोर डाली पे पैर रखना चाहता, हर व्यक्ति मजबूत, कमजोर डाली नहीं, मजबूत डाली पे पैर रखना चाहता है, और हर व्यक्ति मजबूत कंधा चाहता है। आप जितना ज्यादा मजबूत और जितना ज्यादा नॉलेजफुल रहोगे ना, लोगों को अंदर से प्रेरणा मिलेगी, इनके साथ काम करना है भाई, बहुत नॉलेजफुल है, बहुत जबरदस्त लीडरशिप है इनकी। जीएसटी नंबर आपको याद होना चाहिए, 07EE CE9961D। आप देखेंगे ना, AAA है ना, वही जुड़ा है, AAA पूरा जुड़ा है। अगर देखेंगे ना, जीएसटी नंबर शुरू में 07 लग गया है, क्या लगा है 07, और आखिरी में 2ZL लगा है, बस इतना ही अंतर है।
बाकी पूरा पूरा पैन नंबर है 07 और आखिरी का 2ZL। याद करिए ना, इतना एग्जाम दिला है याद की, इसको भी याद क्यों नहीं करते हैं अपन लोग। IMCA, MCA मतलब मिनिस्ट्री कारपोरेट अफेयर्स, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये आप बताइए। साथ ही साथ हमारी कंपनी को ISO का सर्टिफिकेट मिला है बेहतर मैनेजमेंट के लिए, कार्यप्रणाली और प्रोडक्ट सर्विस के लिए। सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, और जो आप बोले सब का सबूत रखिए। जैसे पैन नंबर है तो पैन नंबर हमारा डॉक्यूमेंट में है, देख सकते हैं। GST नंबर दिखा दीजिएगा, MCA में चेक करके दिखाइएगा, सीन नंबर चेक करके दिखाइएगा, ISO का सर्टिफिकेट दिखाइएगा। ये सारी चीजें, अगर पुराना ISO है अपने सीनियर से बात करके नया ISO लाइए। मेरे पास होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा ISO, और जब भी मैं बोलता हूँ ग्रुप में ये डालूंगा वो डालूंगा, मैं भूल जाता हूँ। आप लोग मेरे से डिमांड करके बोले करिए सर इसको आप बोले थे डाल दीजिए, अपनी डायरी में लिखा करिए कि सर ने ये बोला है कि ये मैं पोस्ट करूंगा। जैसे मैंने बोला है कि सिन नंबर कैसे चेक करना है, एक वीडियो है वो मेरे चैनल में है, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने कहा कि नया ISO का सर्टिफिकेट नहीं है, सीनियर्स ले लेना। आप बोलिएगा अगर आपके पास नहीं है सर आप ही भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। अपने डायरी में लिखिए कि सर आपने क्या क्या बोला है भेजने के लिए। साथ ही साथ हमारी कंपनी आयकर अधिनियम, सेवा कर, वाणिज्य कर, वैट कर के अंतर्गत पंजीकृत है। ठीक है, ये सारा आप लोग देखेंगे पुरानी लिटरेचर में। ठीक है, सारा हमारा पंजीकृत है गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ हमारी कंपनी नंबर 1 कंपनी है। उसके पहले कितने लोग के पास डायरेक्ट सेलिंग जो गाइडलाइन है उसकी कॉपी है? एक कॉपी होगा आपका पूरे भारत का होगा, और एक कॉपी होगा स्टेट का। जैसे आप महाराष्ट्र में काम करते हैं तो आपके पास महाराष्ट्र का गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग का है कि नहीं है। अगर आप छत्तीसगढ़ में काम करते हैं तो गाइडलाइन छत्तीसगढ़ की कॉपी हिंदी में आपके पास है कि नहीं है। नीरज जी लिख रहे हैं, यस, गीता जी लिख रही हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल में जाइए, महाराष्ट्र गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग करिए, PDF आ जाएगा उसका, आप सेव करिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। संतोष जी मेरे पास छत्तीसगढ़ का है, तो सेंटर का क्यों नहीं है भाई? इसको डायरी में लिखो। आप दिखाइए, देखो 2016 के बाद, नवंबर 2016 के बाद भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है जिसको हमारी कंपनी फॉलो करती है, और हमारी कंपनी ने भारत सरकार पूरा डॉक्यूमेंट जमा किया था जिसकी प्रतिलिपि ये है। तो एक प्रतिलिपि आप रखिए, कहां का? आप रखिए सेंट्रल का। दूसरा प्रतिलिपि रखिए छत्तीसगढ़ के पास भी, छत्तीसगढ़ सरकार के पास भी हमारी कंपनी ने पूरे डॉक्यूमेंट। आप याद रखिएगा हमारी कंपनी के जितने भी लीगल डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, छत्तीसगढ़ आए थे, और छत्तीसगढ़ के MCA डिपार्टमेंट यहाँ पे है, वहां पे डॉक्यूमेंट जमा करके रिसीविंग लिए, उसकी कॉपी दिखाइए आप। विष्णु जी मेरे पास है, तो दोनों आपके पास रहना चाहिए। नोट कर लो, नहीं है तो रहना चाहिए। अब हमारी कंपनी ना भग सकती ना बंद हो सकती है, लीगल कारण हो गया। अब उसको बताइए हमारी कंपनी नंबर 1 क्यों है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट में आप लोग को भेज दूंगा, याद दिलाइएगा, मैं थोड़ा सा बोलूंगा उसको। हमारी कंपनी नंबर 1 क्यों है? नंबर 1 क्यों होती है कोई कंपनी? भाई हर कंपनी ये बोलती है, जैसे सुने होंगे हमारी कंपनी नंबर 1 है, अन्य कंपनी नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक्चुअल में नंबर 1 का स्टार कब लगता है? सबसे पहला कारण, अगर कोई नंबर 1 कंपनी है तो उसका सबसे अधिक टर्नओवर होगा। ठीक है, टर्नओवर मतलब उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिका होगा, साल का उसका टर्नओवर ज्यादा होगा। और ये टर्नओवर का जो एक स्क्रीनशॉट आप लोग याद दिलाइएगा, मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, स्लाइड में नहीं डाला हूं। अगर आप जाएंगे खुद गूगल में, ठीक है, गूगल में लिखेंगे कौन से कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का टर्नओवर 2019-20 में सबसे अधिक है, आपको दिखा देगा गूगल। सेप्स आपका आएगा ना, उसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोग को भेज दूंगा। दूसरा, नंबर 1 कंपनी हम कहे समझेंगे, कंपनी के वेबसाइट को सबसे ज्यादा सर्फिंग किया गया हो, सबसे ज्यादा बार ओपन किया गया हो। आपको बता दो, भारत एक वीडियो है, मेरे को याद दिलाइएगा, वो वीडियो भी आपको भेज दूंगा। भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी कंपनी के वेबसाइट को सर्फिंग या सर्च किया गया है, खोला गया है, तो सैपसॉप है। इसी से पता चलता है कंपनी नंबर 1 कंपनी है। तीसरा कारण, सबसे ज्यादा डायमंड की संख्या है।
पूरे भारत की सारे कंपनी को एक साइड कर दो और सेफ साहब के डायमंड को एक साइड कर दो, तो हमारी संख्या बाकी कंपनियों के डायमंड से कई गुना ज्यादा है। इससे साबित होता है कि कंपनी नंबर 1 है। दूसरा, चौथा कारण, सबसे ज्यादा ड्रीम पूरा करने वाले लोग हैं। बड़े बड़े कार, बड़े घर, विदेश यात्रा, सबसे ज्यादा फॉरेन टूर ले जाने वाली कोई कंपनी है तो सैफ साहब है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड टूर ले जाने वाली कोई कंपनी है तो है सैफ साहब है। इससे साबित होता है कि सैफ साहब हमारी नंबर 1 कंपनी है। तो ये बताइए लोगों को, लग्जरी कार, प्रीमियम, और हमारी कंपनी कितने साल से चल रही है? हमारी कंपनी लगातार लगातार 20 साल से चल रही है, 1-2 साल हुआ नहीं। तो जब लोग क्वेश्चन करें ना, तो क्वेश्चन का जवाब दो, लेकिन आप अपनी कंपनी में क्यों हो ये भी बताओ। आप बताओ मैं सेफ शॉप में क्यों काम कर रही हूँ? क्योंकि टर्नओवर ज्यादा है, पूरा डिटेल बताओ जो बताया हूँ। वेबसाइट सर्फिंग है, सबसे ज्यादा डायमंड है, सबसे ज्यादा ड्रीम पूरा करने वाले हैं, सबसे ज्यादा विदेश यात्रा वाले हैं। एक पॉइंट और बताइएगा जो इसमें नहीं लिखा है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, मैं तो लोगों को बोलता हूँ ठीक है भाई, बहुत सारी कंपनी तू नंबर 1 बोल रहा है। मैं स्टेज में बोलता हूँ, एक कंपनी का कोई एक डायमंड तुम जानते हो, उसका नाम बताओ मेरे को। ये लाइन बोलना है, लिखो, नोट करना है। जैसे आप रायगढ़ में हो, उस बंदे से बोलिएगा कि कोई भी कंपनी के टॉप के लीडर जो डायमंड है क्या जानते हो? बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ राधे श्याम साहू सर डायमंड है। छत्तीसगढ़ में, साथियों, छत्तीसगढ़ प्रॉपर में 50 से अधिक डायमंड है। महाराष्ट्र में है, कोलकाता में, बॉम्बे में है। आप लोगों से पूछिएगा कौन वहां डायमंड है, और आप देखेंगे सैफ साहब के डायमंड हर जगह आपको ज्यादा मिल जाएंगे। स्थापित एजुकेशन सिस्टम, कंपनी बंद कौन होती भक्ति कौन है पता है? जिसका ना सिस्टम ही नहीं है। कई लोग पूछते हैं ना आपका ऑफिस क्या है, तो मैं कई बार फॉलो में बोलता था वो संडे को ऑफिस लगता है महिमा कॉम्प्लेक्स में, हमारा ऑफिस महिमा कॉम्प्लेक्स। अब उसको वैसे ही बताना पड़ता था। तो जहां पे एजुकेशन सिस्टम है, और भारत के हर कोने में सैफ साहब का एजुकेशन सिस्टम स्थापित है, इसीलिए हमारी ना कंपनी भग सकती ना बंद हो सकती है। और ये टर्नओवर का जो बोला था ना, मैं आपको ये डायग्राम डाल दिया हूं, आप देख सकते हैं 860 करोड़ भारत की सैफ साहब नंबर 1 कंपनी है। ये तो वर्ल्ड वाइज है एमवे का, भारत में उसका भी रेशियो बहुत कम है। तो साथियों, हमारी कंपनी नंबर 1 है और हमारी कंपनी ना भग सकती ना बंद हो सकती है। अब एक कारण है जिसको बोलते हैं उत्पाद संबंधी, एकदम क्लियर है, कानूनी संबंधी, आप लोग याद रखना। और मैं तो चाहता हूं हर व्यक्ति के पास, अच्छा बताओ कितने लोगों के पास आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है? अगर नहीं है, कई जगह काम आता है, हर जगह काम नहीं आता है। आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम आपके पास होना चाहिए, जिसमें कंपनी की कार्यप्रणाली रहती है, कैसी क्या है, और जब भी जरूरत पड़े मेरे से ले लेना, या तो आपको मैं हो सके मेल कर दूं। मेरे पास सारे सर्टिफिकेट, मेरे पास पता है सैफ साहब का इतना बड़ा सर्टिफिकेट है, अलग अलग तरीके से। देव प्रकाश शर्मा जी आपके पास है, हेमंत जी नहीं है करके लिख रहे हैं, तो वो भी दे सकते हैं आप लोग। क्योंकि जो लोग ना फॉर्म में काम करते हैं, कोई संस्था बनाते हैं, उन लोग हमेशा पूछते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्पाद संबंधी, सैफ साहब कंपनी किसी भी उत्पाद का स्वयं निर्माण नहीं करती। अच्छा पता है आपको, कई लोग बोलते हैं अरे स्वयं का प्रोडक्ट नहीं है कैसे चलेगा? आपको पता है वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्यादा चलेगी, आगे बढ़ेगी, लॉन्ग लास्ट चलेगी, जिसका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। जैसे आपका अगर मान लो सामान बनाने की कोई फैक्ट्री है, सीडी कैसेट एक समय चलता था ना, सीडी कैसेट बंद हो गया, पूरा फैक्ट्री को, पूरा मशीनों को बेचना पड़ेगा, तबाह हो जाएगा। अब आप आ गए, मान लो सीडी कैसेट के जगह आपने मान लो आ गया पेन ड्राइव। पेन ड्राइव बनाने की फैक्ट्री, अगर मान लो अब पेन ड्राइव अब यूज नहीं होता ना, ज्यादा याद रखना, अब क्या होता है, वाईफाई यूज होता है, मोबाइल यूज होता है। कोई आज करना ज्यादा पेन ड्राइव में गाना नहीं रखता, हम तो डिस्को करते हैं ना। अभी जैसे कहते कान्हा केसरी, तो पेन ड्राइव से नहीं चला रहे थे, मोबाइल से चला रहे थे, खट 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 खट। तो अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और समय बदल गया, तो याद रखना पूरा यूनिट खराब हो जाएगा। इस बात को सैफ साहब 20 साल पहले समझ ली थी, इसलिए खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, खुद सामानों का निर्माण नहीं करती, ब्रांडेड और स्थापित कंपनियों के सामान को और कंपनी को टाई अप करती है।
और वही कंपनी बंद होती है, भगती है जो आप बोल रहे हैं जिनका खुद का सामान निर्माण करते हैं। तो ये बात अवगत जरूर कराइएगा। पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं है। सेफ साहब कंपनी भारत की नंबर 1 प्रोडक्ट, हमारी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को एमआरपी कीमत पर उपलब्ध कराती है। और आप लोग को जानकर खुशी होगा, अच्छा लगता है कि कंपनी हमारी एमआरपी से कम एसएसपी में देती है। ये दोनों पॉइंट लिख लेना, हमारी कंपनी एमआरपी से कम रेट रखती है, हमें एसएसपी मतलब सेफ सब प्राइस में उत्पाद देती है। लिखिए आप कि एमआरपी जो रेट है उससे कम का सामान हमें देती है, कम रेट पे एसएसपी, जिसको हम सेफ सब प्राइस कहते हैं। और जितना आप पेमेंट देते हैं उतने मूल्य का आपको सामान देती है। और जो भी सामान देती है बकायदा पक्का बिल जीएसटी के साथ देती है। लिखो, देखिए आप, पक्का बिल और जीएसटी के साथ देती है। और अपने प्रोडक्ट का जीएसटी बिल दिखा दीजिएगा। आप लोग पता है अपने प्रोडक्ट का जो इनवाइस है, इनवाइस पेपर जो साइड से निकालते हैं वो, और आपके प्रोडक्ट के साथ आता है, दोनों को फोल्डर में लगा के रखो। कितने लोग अपने इनवाइस, दोनों इनवाइस को फोल्डर में लगा के रखें? एक तो आपका इनवाइस पेपर रजिस्ट्रेशन होता है वो वाला, और दूसरा जो प्रोडक्ट के साथ एक बिल आता है उसको। और दिखाइए आप कि जितना ज्यादा प्रूफ फेस करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। झम्मन साहू जी बोल रहे हैं मैं करके, चलो अच्छा है। और कोई, और अभी तक नहीं रखे वो बिल को खोजो आप, अब फोल्डर में लगा के रखना है। ओंकार वैष्णव जी, जी सर, प्रोडक्ट है ना, इनवाइस है, इनवाइस, इनवाइस के अलावा प्रोडक्ट का बिल घर में रखा। घर में अंडा नहीं देगा भाई मोती जी, उसको फोल्डर में रखो और लोगों को बताओ। जब भी कंपनी भग जाएगी, बंद होगी, सवाल आता है देखो सर मेरे पास एक बिल आया है, इस बिल को 3 जगह चेक कराना। लिखो तीनों जगह का नाम। पहला किसी पुलिस थाने में, दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तीसरा उपभोक्ता फोरम डिपार्टमेंट में। लिखो ना भाई, पुलिस थाने में, इनकम टैक्स मतलब आयकर विभाग में, और तीसरा है उपभोक्ता फोरम में। आप तीनों जगह जाके चेक कराइए। और चौथा भी लिख सकते हैं कोर्ट में, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी। ये चारों जगह चेक कराओ। कोई भी बोल देगा फर्जी है, खराब है, तो भैया मैं तुमको 10,000 20,000 पैसा दे दूंगा, चल लिखित में देता हूं। क्योंकि लोग ना आपके कॉन्फिडेंस और आपके सबूत को ही मानेंगे, आपके लॉजिक को, जो सबूत नहीं उसको नहीं मानेंगे ना, याद रखना। तो आप क्या बोलिएगा, 4 जगह चेक कराओ। एक पहला क्या है, थाने में, ठीक है, दूसरा आयकर विभाग में, तीसरा उपभोक्ता फोरम में, चौथा कोई कोर्ट में। चेक करा लो भाई। हाँ बढ़िया लिख दिए दीप प्रकाश जी। अगर कोई भी बोल देगा फर्जी है, खराब है ना, मैं आपको 10,000 पैसा कैश दे दूंगा, लिख के अभी चल दे रहा हूं। लेकिन अगर कोई नहीं बोला गलत नहीं है तो भैया तू डीडी देना, चल चलते हैं कहां चलना है। याद रखना एक लाइन, आप कहीं कपड़े लेने जाते हैं ना, जो आपको पसंद आ जाता है, भैया रेट कम करो ना, ज्यादा है। अरे बहन जी इस रेट का पूरे मार्केट में मिलेगा ना, फ्री दे दूंगा आपको। कोई पूछने नहीं आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना उसका तगड़ा रहता है कि आप कोई दुकान पूछते नहीं, सच में बोल रहा है। और कई लोग बोलते हैं धंधे की कसम, जितना मिला है मैडम उतने में दे रहा हूं। तो आप कॉन्फिडेंस से बात करिए उनके जैसे। पुलिस विभाग में चलो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उपभोक्ता फोरम चलो, कोर्ट चलो, अगर कोई भी गलत बोल दिया तो मैं आपको 20,000 पैसा वापस करूंगा। भगवत गीता के लिए बोले 10,000 पैसा वापस करूंगा, और नहीं बोले तो आपको भाई पैसा देने पड़े, फिर कोई सवाल नहीं, हमारे साथ काम करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस से बोल के देखो, कपड़े दुकान के जैसे। क्लियर है ये बात? तो साथियों हमारी कंपनी कोई सामान खुद नहीं बनाती, एमआरपी रेट पे आपको देती है, वो भी एसएसपी रेट लगा देती है। और जितना का आप पैसा देते हैं उतने का सामान बकायदा आपके घर में कुरियर के द्वारा आता है। ये बोलना है, ठीक है? ये पहला। दूसरा, ब्रांड कंपनियों के साथ हम कोई लोकल कंपनी के साथ टाई अप नहीं करते। जैसे विमल है, ग्रासिम है, लारनिया लावनी है, हाउमा है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है ना। अच्छा ये ब्रांड की बात बोला, रेमंड है, मियाकासा है। कई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट कई लोग कई बार खराब हो जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर अपने परिवार के सदस्यों की कमी बाहर में जाके बताओगे
तो दुनिया हंसेगी और आपको सबसे खराब मानेगी। एक नियम याद रखना, कभी भी परिवार में कोई भी आपका सदस्य जितना खराब नेचर, व्यवहार या गलत रहे, लेकिन दुनिया के सामने अपने परिवार के सदस्यों की बुराई आपको नहीं करना है। नहीं तो दुनिया तो चाहती है कुछ कमी, कुछ गलती, जिससे आप लोग को नीचा दिखाए और आप लोग की बेइज्जती हो। मेरी कंपनी, मेरा परिवार सेफ साफ है। मैं आज तक मेरे इतिहास में मैं किसी प्रोडक्ट का बुराई नहीं किया हूं मैं अपने पूरे करियर में। क्यों? मेरी माँ है, जो मेरा परिवार चलाता है, मैं उसकी बुराई कैसे करूं? और सिंपल सी बात है साथियों, कई लोग निगेटिव इसीलिए हो जाते हैं। अरे फैक्ट्री में सामान बन रहा है, वर्कर, डेली वर्कर लोग काम करके पैकिंग कर रहे हैं। अरे भैया, मैं तो किसान आदमी हूं। हम किसान आदमी लोग भिंडी तोड़ते थे, बरबट्टी तोड़ते थे, धनिया, टमाटर, पताल सब तोड़ते थे, और हम लोग छांटते थे तो कुछ खराब निकलता था। इसीलिए हम मरार पटेल, एक कहावत है, बने बने बाजार के, कढ़ा कोचरा मरार के। तो भैया सब्जी भाजी में भी कुछ खराब निकल जाता था दादा। तो फैक्ट्री में आदमी बनाना है, फैक्ट्री में मशीन बना रहा है, कुछ खराब निकल जाता है, और कौन सा रजत वर्मा सर खुद पैकिंग करते हैं कि सिद्धार्थ सहगल सर पैकिंग करते हैं? अरे कुछ पैकिंग सामान खराब आ गया, या कोरियर में आते जाते खराब हो गया, इसका मतलब कंपनी खराब सामान नहीं देती है। जो कई बार उंगली उठाते हैं ना, ये लोग कभी डायमंड नहीं बनेंगे। आपको अपनी मातृभूमि, अपने परिवार के सदस्य और अपने परिवार का जो सामान है ना, जो सेफ साहब को, उसे 100% भरोसा होना चाहिए। और आपको लगता है कोई सामान अच्छा नहीं है, तो मैं तो उनको यही बोलूंगा, भैया आप उसको मत बेचो, आप उसको बेच भाई मत करो, क्या दिक्कत है? अगर कोई बाय द सामान खराब आया, अपने सीनियर से बात करो, वापस होके नया सामान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी जितने अच्छे सामान के साथ डील करती है, मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट सेलिंग में उतना अच्छा सामान के साथ कोई डील नहीं करती है। अभी हम नोनी प्रीमियम, मैं अभी सुबह ट्रेनिंग लेने पहले नोनी प्रीमियम पिया, रोज पी रहा हूं। साथ ही जो नोनी प्रीमियम जो क्वालिटी है ना, पूरे भारत में ऐसी क्वालिटी किसी कंपनी के पास नोनी जूस नहीं है। मैं कह सकता हूं, क्योंकि सारे मैं जो फेस वॉश यूज कर रहा हूं, ये फेस वॉश मैं कह सकता हूं मार्केट में इतना हर्बल किसी के पास फेस वॉश नहीं है। टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं, किसी के पास वैसा टूथपेस्ट नहीं है। मैं कितने प्रोडक्ट की गिनती कर रहा हूं। तो साथियों, जबरदस्त ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मल्टी सेक्टर के प्रोडक्ट। मैं आपको बता दूं, जब मैं सेफ शॉप में था ना, एक हेल्थ इंश्योरेंस बेसिस था, सूट बस था, दो चीज था, होम इंश्योरेंस, हेल्थ जनरल इंश्योरेंस था ना। 6,500 में हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था, एक साल के अंदर लैप्स, जैसे आप मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार का बीमा कराते हैं, एक साल बाद फिर कराना पड़ता है ना। होम इंश्योरेंस था, एक साल में लैप्स। आज कंपनी के पास क्या नहीं है? हेल्थ के प्रोडक्ट है, आपको पता है, होम के है, किचन के, ब्यूटी। इस बार मैं 5,000 का सिर्फ ब्यूटी पार्लर का प्रोडक्ट मंगाया अपने घर में, सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है। डेली उपयोग का हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर, फैशन का, आध्यात्म का, भगवत गीता, हनुमान चालीसा, पूरे वर्ल्ड में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आध्यात्म को नहीं लाई है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का बच्चों का है, किड्स प्रोडक्ट है। अभी देखें, बच्चों का तेल, साबुन, मालिश वालिश का बहुत सारा चीज आ गया है। सैप साफ कंपनी, मुझे गर्व है इस कंपनी पे, और आने वाले सिर्फ एक साल के अंदर ये कंपनी ना, मुझे यकीन है कि आप जितने मार्केट में प्रोडक्ट देखते हो ना, सारे प्रोडक्ट ले आएगी। और आज हमारी कंपनी लगभग 40% मार्केट का प्रोडक्ट को ले आई है। गर्व होता है ऐसे कंपनी पे। उत्पाद संबंधी, जिसके उत्पाद सही नहीं है, कुछ ही उत्पाद है, ब्रांड नहीं है, वही कंपनी बंद होती है। हमारे पास इतने प्लस पॉइंट है, पूरा याद करो आप, परिवर्तन। ये तो सैफ साहब का सबसे बेहतरीन पॉइंट है। हमारी कंपनी समय, स्थिति, मांग और बदलाव के अनुसार हमारी कंपनी खुद को बदल देती है। कहां हम चालू किए थे होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और सूट से, और आज देखो कितना बदलाव किए। कहां हम इनकम चालू किए थे, 2:1 था, पहले बोलते हैं कि दो, एक साइड सेल जाएगा, एक साइड, एक तब मिलता था ले देके 1,000, अभी 1:1 हो गया। हमारी कंपनी रिटेल ले आई है। तो ऐसे कई सारे बदलाव कर रही है, तो ये दूसरा कारण था। साथियों, ये चीजें याद करो आप, पॉइंट को लिख लिख के। और तीसरा है वित्तीय संबंधी। सैफ साहब कंपनी वित्तीय रूप से सुदृढ़ है, एक सेवा प्रदाय कंपनी है, और इसकी आय की तुलना में ना के बराबर है। खर्चा जो इसकी है ना, इसका जो खर्चा है ना के बराबर है, क्योंकि ये पूर्णतः काम एक ही ऑफिस और इंटरनेट के थ्रू करती है।
जो कंपनी अपने ब्रांच ज्यादा खोलती है, वर्कर ज्यादा रखती है, हर जगह ऑफिस बनाती है, वो वित्तीय रूप से कमजोर होती है और वही कंपनी का बंद होने का चांसेस बढ़ जाता है। और सेफ्स आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, एक्स्ट्रा ऑफिस नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारी सेफ्स ऑफ कंपनी वित्तीय रूप से काफी सुदृढ़ और मजबूत है। और सबसे खास बात पता है, कंपनी के एक नहीं, कंपनी के 5 डायरेक्टर है। कई बार होता है क्या, एक डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर ज्यादा कमाए तो पागल हो गया, एक डायरेक्टर मर गया तो कंपनी बंद हो गया, या 2 डायरेक्टर है तो आपसी में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। हमारी कंपनी के 5 सफलता पूर्वक काम करने वाले डायरेक्टर है और ये हर फील्ड में, अपने अपने फील्ड में ये महारत है, ठीक है। और सबसे खास बात है, वित्तीय में बंद वही दुकान होता है जहां लेन देन उधारी में होता है। और हमारी कंपनी पहले पैसा देते हैं, पैसा कंपनी के अकाउंट में आता है, वेरीफाई होता है, फिर प्रोडक्ट भेजता है। उधारी लेन देन नहीं है तो कहां से बंद होगी। ये सबसे मजेदार बात है। लोगों से पूछिए, भैया आपके यहाँ कोई उधारी देगा वो दुकान चलेगा, जो नकदी में देगा वो चलेगा। नकदी वाला तो हमारी कंपनी कोई उधारी नहीं करती। पूरा लेन देन भारत सरकार के आयकर विभाग, वित्त विभाग के देखरेख और निगरानी में होता है। आप लोग को पता है, जो भी हम कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं उसमें भी भारत सरकार को हम जीएसटी टैक्स दे रहे हैं, और जो हमारे इनकम आता है उसमें भी हम जीएसटी टैक्स देते हैं। और एक लाइन और लिखिएगा, हमारी कंपनी वर्ष के अंत में फॉर्म 16A देती है, जिसमें कितना आपने पूरा साल भर इनकम किया उसका लेखा जोखा रहता है, और जितना आपका टैक्स कटा है साल के अंत में बाकायदा इंटरेस्ट ब्याज सहित आपको वापस हो जाता है। क्या लगता है भारत सरकार हम पे भरोसा कर रहा है? तो हम नहीं कर सकते। इसको लिख लो, फॉर्म 16A लिखो अपनी डायरी में, इसमें नहीं लिखा हूं, फॉर्म 16A हमको मिलता है। उसके अलावा एक और पॉइंट है जो हम कई बार फॉलो पे प्रमोट करते थे, हमारी कंपनी को 5 जजों ने लीगल ओपिनियन दिया है कि पूर्णतः न्याय संगत है, कानूनी है, कोई मनी रोटेशन नहीं करती, ऐसा करके वो पॉइंट को भी आपको बताना है। 5 जज हमारी कंपनी को लीगल ओपिनियन दिए। क्लियर है? तो साथियों, छोटे छोटे कुछ पॉइंट थे जो आप बता सकते हो लोगों को क्यों हमारी कंपनी चलेगी और आज नंबर 1 है। और एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगा, सफल होना है तो इतना जरूर करो, एक तो खुद से वादा कि मैं सफल होके दिखाऊंगा, दूसरा मेहनत ज्यादा, और तीसरा मजबूत इरादा। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी लोग को विश ऑल द बेस्ट, क्योंकि आज का सेशन कुछ हमारा ज्यादा बड़ा था और कल हमारा सेशन होगा साथियों लोक व्यवहार के ऊपर। आप आइए, अपने परिवार को लाइए, कल फेसबुक में भी हम रहेंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोग का। कुछ साथियों को मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपना ओपिनियन रखे। तो कल के सेशन में कितने लोग को फायदा मिला है, कितने लोगों ने फायदा लिया है, आप हाथ जोड़ेंगे। जैसे मैं देख रहा था सूर्यकांति जी मैडम बोली थी, एक झम्मन जी हैं, तो मैं झम्मन जी को सबसे पहले बुलाना चाहूंगा। आप झम्मन जी अपना अनम्यूट करेंगे, 1 मिनट। झम्मन जी, हाँ बटन दबाइए अनम्यूट का। मेरी आवाज आ रही है? बटन दबाइए अपना, जल्दी करेंगे। हाँ, आपको स्पॉटलाइट में तुरंत दे रहा हूं मैं, अपनी बात कम शब्दों में आप रखेंगे। स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार सर। मैं कल फील्ड में गया था सर, शाम को ही गया हूँ, मैं थोड़ा और कुछ काम कर रहा था। उसके बाद तो एक फॉर्म फिलअप किया हूँ सर, और उसका आज कमिटमेंट है 4 बजे की डीडी क्लोजिंग करूंगा। और उससे फॉलो अप भी गया था सर, वो कुछ कारणवश इधर उधर गए थे। तो इसमें मेरे को सीखने को मिला कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें कैसे और बेहतर तरीके से करें। तो आप जो भी बात बताए थे सर, उसको मैं बताया हूँ कि हमारे कंपनी क्या कारण से मतलब इतने दिन से चल रहा है, वित्तीय सिस्टम और नंबर 1 क्यों है, ये सब चीज मैं पूरा बताया सर। 2 घंटे उसके यहाँ पूरा बताया हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू। मैं सूर्यकांति मैडम को लाना चाहूंगा लाइन में कि उनको क्या फायदा मिला वो बताएंगी। तो सूर्यकांति मैडम अपने आप को अनम्यूट करेंगे फास्ट, और जो अपनी बात रखना चाहते हैं ना वो जल्दी से शेयर करें। सूर्यकांति जी जल्दी टच करेंगे, आप हैं कि नहीं चेक करेंगे। ओंकार जी को नहीं लेता हूं मैं, अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो शायद मैडम कहीं और है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम हमारे पास बहुत कम है।
ओंकार। ओंकार जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे। थैंक यू, स्पॉटलाइट में आपको दे रहा हूँ। नमस्कार सर जी। जी सर जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। आवाज आ रही सर जी? आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ सर जी। सर जी कल हम लोग गए थे सर जी यहाँ पे, और एक ही घर से आप जो बताए थे उस टेक्निक को फॉलो करके ना, एक ही घर में मतलब ननंद भौजाई का हम लोग फॉर्म कराए सर, और बहुत जल्द उनका डीडी भी आ रहा है। और जो जो आप टेक्निक बताए थे सर, उसी को लेके हमने किया। मैंने पहले अपने डाउनलाइन को भेजा था, वो एक दो क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहे थे, फिर मुझे कॉल किया गया, फिर मैंने गया और जा करके हमने मिल करके सर एक ही घर से 2 कल फॉर्म कराए हैं, और बहुत जल्द सर टेक्निक काफी काम आया सर जी। और उनको जरूर बताएं सर कि ये जो फॉर्म है आपका ट्रेनिंग सेशन का है, उसके लिए और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है, और यहाँ से हम बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू, अपने लोगों को सिखा बैठा कर अच्छे लेवल हासिल कर सकते हैं करके सर जी। थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक आशीर्वाद के रूप में दिव्य प्रकाश शर्मा जी आए, अपना अनुभव रखें कि सारे सेशन से क्या सीख रहे हैं टीम वाले और कितना फायदा मिल रहा है। अनम्यूट करेंगे सर अपने आप को आप। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपका वीडियो ऑफ है तो चेक कर लेंगे, वीडियो ऑन करेंगे। मैं आपको आक्स वीडियो दे रहा हूँ, आपको स्पॉटलाइट में दिया। चलिए आप अपना अनुभव रखिए सर प्लीज, जल्दी करेंगे फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। सर हाँ जी 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 सर। हम्म। सर वेरी गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग सर, और सुप्रभात हाँ हमारे पूरे सभी साथियों को। सर आर्ट ऑफ बिहेवियर अब्लिक आर्ट ऑफ लाइफ बोलूंगा मैं, जीवन जीने की कला। निश्चित तौर पे सर आज आप जो भी एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे पूरे नेटवर्क एंटायर नेटवर्क को एक बेहतरीन फायदा मिलेगी, और एक स्वस्थ और समृद्ध शक्तिशाली समाज का एक निर्माण करने में सर आपकी जो हम अभी जो आप ज्ञान दे रहे हैं उसमें एक अहम भूमिका होगी सर, एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में। मैं एक्चुअल में आप जो चीज भी दे रहे हैं सर, वो तो निश्चित तौर पे लोग ना उसको आत्मसात करेंगे, कारण व्यवहार का ही मतलब यही होता है। व्यवहार मतलब अपने जीवन में उतारना, आर्ट ऑफ लाइफ मतलब लोक व्यवहार, एक ऐसा यूनिवर्सल एक लॉ कह दिया जाए, नियम, जिसको लोग अपने जीवन में उतारे। आप जो भी चीज बता रहे हैं सर, निश्चित तौर पे मैं सब लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आपके हर एक उन बातों को फील्ड में जाकर के पूरी शिद्दत के साथ पूरी ईमानदारी से करें। आप अभी बता रहे हैं सर, तो मुझे मेरे जो फील्ड के टाइम में जो आप गाइड करते थे उसको मैं 100% बिना दिमाग लगाए उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करता था। और यही कारण है सर कि कंटिन्यू आपके बताए हुए मार्गों पर बताए हुए चीजों को मैंने फॉलो किया, और इसी कारण आज मैं डायमंड हूँ। और मैं आप सभी साथियों से बिल्कुल गुजारिश और आग्रह करना चाहूंगा कि जो चीज आप ले रहे हैं वो सिर्फ ले करके रोकने के लिए नहीं, उसको जा करके प्रैक्टिकल करके आप लोग प्रूफ कीजिए। ये सब्सक्रिप्शन का कोई पैकेज नहीं है सर, का दिल से एक ही मकसद है कि आप सब लोग इतना बेहतर तरीके से काम करें और अपने आप को प्रूफ करके साबित करके दिखाएं। और एक ये गौरव की बात होगी हम सब लोगों के लिए, जब इस तरह के एजुकेशन को हम यदि हम फायदा लिए तो हम सब लोग गौरवशाली बनेंगे, और हम दुनिया को ये बता देंगे सर कि आज आप जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं कितने पवित्र और निर्मल है। हम ये साबित करके दिखा देंगे कि आप जो दे रहे हैं ये निश्चित तौर पे एक हेल्दी टीम तैयार करने के लिए जो चीज दे रहे हैं सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा सर आपको, हमारे पूरे नेटवर्क को मैं थैंक्स करना चाहूंगा जो आ रहे हैं। आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से इसका फायदा लीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत